आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। सबसे पहले आज आपका पहला दिन होने वाला है। आज मेरे आप वीडियोस देखोगे, प्लस आज आप पीडीएफ से पढ़ोगे, प्लस बुक्स फॉलो करोगे। नेक्स्ट 2 दिन जो भी आपको रूटीन दिया जाएगा, कुछ बातें आज हम आपको बता देते हैं कि ताकि आप जो ये एग्ज़ाम है ईजिली आप क्वालिफाई कर पाओ। ठीक है, देखो सबसे बड़ा तो होता है आपका मेहनत, ठीक है, वो तो है ही, बट कुछ लक फैक्टर भी मायने रखता है। बट लक फैक्टर जो होता है वो सेकेंडरी आता है। अगर आपको क्वेश्चंस आता ही नहीं है तो खैर लक का तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले है कि आपके तरफ से कुछ कमी नहीं रहना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला, आपको पेन जो होता है, पेन, ठीक है, पेन से प्यार करना पड़ेगा। डेट मीन्स जितने भी अनकंफर्टेबल चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगे जो नेक्स्ट 3 मंथ जब आप मेरे साथ रहोगे, ठीक है, तो आपको करने का मन नहीं करेगा, पर आपको वो करना पड़ेगा अगर आपको ये एग्जाम निकालना है। डेट मीन्स जो भी रूटीन दिया जाएगा, जो भी पीडीएफ दिए जाएंगे, जो भी वीडियोस दिए जाएंगे, देखो बहुत ही, ठीक है, टू द पॉइंट, ठीक है, कंसोलिडेटेड वे में मैं चलने वाला हूं, ठीक है, जिससे आपका श्योर सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा, पेन से प्यार, ठीक है, दर्द से प्यार करना अब आपको सीखना पड़ेगा अगर ये एग्जाम आपको निकालना है तो। कट ऑफ देख रहे हो किस लेवल से हिसाब से ऊपर जा रहा है, बट हाँ सिलेक्शन होगा, आप में से किसी का सिलेक्शन होगा जो मेहनत करेंगे। दूसरा चीज, जितने भी डिस्ट्रैक्शन है आपके लाइफ में, ठीक है, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूँ, आपको फिजिकली भी बहुत ही फिट रहना पड़ेगा और हैप्पी रहना पड़ेगा नेक्स्ट 3 मंथ। ठीक है, बहुत ही फिट रहना और हैप्पी रहना है। ठीक है, 7 से 8 घंटा आप अगर अभी पढ़ाई करते हो, ठीक है, 9 घंटा तक जाते हो, 10 घंटा तक, तो बहुत बेहतरीन है। ठीक है, तो वो बहुत है, बस इतना आपको डेली पढ़ना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, तो डिस्ट्रैक्शन को हटाना है। ठीक है, और कंसिस्टेंसी हट, अब डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में किस तरीके का डिस्ट्रैक्शन वो आपको पता है। ठीक है, हो सकता है आप ज्यादा गेम खेलते हो, ज्यादा टीवी देखते हो, तो डिस्ट्रैक्शन हटाना है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आए। जितना भी पेन है, पेन से प्यार करना है, डिस्ट्रैक्शन हटाना है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होता है, ठीक है, आपको हेल्दी रहना है, बीमार नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप बीमार हो गए तो सब कुछ वेस्ट है। तो सर उसके लिए क्या करना है? उसके लिए करना है आपको सुबह उठ के थोड़ा जॉगिंग करना है, रनिंग करना है और एक्सरसाइज करना है। ठीक है, तो जब मैं सुबह उठूंगा, अगर मैं जैसे ही मैं जॉगिंग पे जाऊंगा, मैं एक मैसेज डालूंगा और उससे पहले आपको उठ जाना चाहिए। मैं ट्राई करूंगा कि 7 बजे, ठीक है, एटलीस्ट 7 बजे ही आपका टॉपिक्स आ जाए, आपके वीडियोस डल जाए, आपके पीडीएफ्स डल जाए। ठीक है, हर चीज आपके सामने हो, ताकि आप 8 बजे से एटलीस्ट, ठीक है, आप 8 बजे से स्टार्ट करो। देखो हम रात भर जगेंगे, ठीक है, वीडियोस हम आपके लिए बनाएंगे, ठीक है, और जो वीडियोस बने हैं उसको कंबाइन करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आपको प्रॉपर रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। एक चीज यहाँ और होता है, आप ध्यान से समझ लेना, कि आपके पास प्रॉपर रूटीन है, प्रॉपर वीडियोस है, आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, तो आप मोटिवेटेड रहोगे। ठीक है, और याद रखना ये एग्जाम होगा, ठीक है, फिर से कोई दरोगा बनेगा, तो ये ना आपके दिमाग में आए कि शायद मैं इस बार मेहनत कर लेता, तो इस बार जो हो वो ये आपका आखिरी मेहनत हो। ठीक है, और इस बार आप ही दरोगा बने, जो पीओपी हुआ है इस बार, ठीक है, नेक्स्ट बार आपका पीओपी हो और आपके कंधे पे वो 2 स्टार लगे। सो 2-3 चीज बातें जो भी मैंने आपको बताया, प्लीज उसको याद रखिएगा। डिस्ट्रैक्शन हटाइए, मेंटली और फिजिकली फिट रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट चीज ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद ही पढ़ाई लिखाई जो भी चीज आता है, तो अपने आप को फिट रखना है। ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्ट्रैक्शन हटाना है और पेन से प्यार करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे दिन भी होंगे जब आपको 4 बजे उठना पड़ सकता है, ठीक है, या हो सकता है कि आपको 3 बजे कभी उठना पड़ जाए जब फाइनल एग्जाम आए, ताकि क्योंकि बहुत सारी चीजें रिवीजन करना पड़ता है। ठीक है, तो लास्ट के दिन में तो हो सकता है कि आपको ज्यादा करना पड़े, बट अभी आप एक है कि 8 से 9 घंटा पढ़ो, ये मोर देन इनफ है, और कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखना है। ठीक है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अपने बेसिस पे बोल रहा हूँ। अगर ये चीज मैंने किया है, ठीक है, तभी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, और इससे ही सिलेक्शन होता है। एक्स्ट्रा माइल का कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो चलो आज पहला दिन है, तो बता देते हैं कि किस तरीके से आपको रूटीन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, वीडियोस में आपको ये रूटीन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, इसी तरीके से आपको टेलीग्राम पे मैसेज आएगा और इस तरीके से आपको कुछ रूटीन मिलेगा। ठीक है, जैसे कि 3 और 4 सितंबर का है। अब ध्यान से समझना कि किस तरीके से आपको चीजें करनी है। देखो
आज मैं अच्छी तरीके से आपको समझा दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से आप यही करोगे, ठीक है। और जितने लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, नॉमिनल चार्ज रखा गया है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं कि आपको खुद से करना है, ठीक है, तो आप वो खुद से कर सकते हो। बट अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि नहीं सर मुझे 100% सिलेक्शन लेना है, इसी बार लेना है, ठीक है, तो आप ये करोगे। बेसिक बुक्स तो चलेंगे, बाकी सब मेरे नोट्स होंगे और मेरे PDF होंगे। सबसे पहले, ठीक है, इस एग्जाम के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका करंट अफेयर्स। बट सबसे पहले मैं साइंस से स्टार्ट करता हूँ। सुबह जब आप उठोगे ट्राई करना कि हमेशा आप साइंस के वीडियोस देखो, ठीक है, साइंस पढ़ो और साइंस के वीडियोस देखो। सबसे पहले ये चीज आप खत्म करो, क्योंकि ये आपके लिए नया होगा, ठीक है। क्योंकि जो आप लूसेंट पढ़ोगे, ठीक है, साइंस वाला में हम लूसेंट फॉलो करेंगे। जो लूसेंट में जो दिया है आपका, ठीक है, मैं फिर से कल भी ये चीज मैं बता रहा था, ये लाइन बाय लाइन दिया हुआ है, मतलब ये आपको समझाया नहीं गया लूसेंट में कुछ भी चीज, उसको आपको रटना पड़ेगा। और वो जैसे ही आप रटोगे आपको एक स्ट्रेस फील होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसलिए मैंने क्या किया है कि जो वीडियोस मैं रात कल भी रात आई थिंक 2-2:30 बजे में सोआ हूँ, ठीक है, आपके लिए वीडियोस में पहले ही साइंस का बना दूंगा। जैसे कि आज अगर आप क्या पढ़ने वाले हो, साइटोलॉजी पढ़ने वाले हो, ठीक है, वीडियोस हिंदी इंग्लिश दोनों में रहते हैं, उसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, साइंस का वीडियोस मेरे देखोगे, साइटोलॉजी वाला, ठीक है, 1 से 1.5 घंटे का वीडियो होगा, पूरा शांतिपूर्वक उसको देखोगे, साइटोलॉजी पूरा समझ लोगे। हर दिन का यही होगा, ठीक है। आप पहले वीडियोस देखिए, उसके बाद आप बुक्स को पढ़िएगा, ठीक है। तो साइटोलॉजी आप पहले क्या करोगे, मेरे वीडियोस पूरा का पूरा देखोगे, उसके बाद क्या करोगे, ठीक है, आप बायोलॉजी में जाओगे। 215 और 312 और 315 में आपका बायोलॉजी का ये आपका लूसेंट का है, ठीक है। लूसेंट का पेज नंबर 312 और 315 ये इंग्लिश वाला में है, ठीक है। मेरे पास अभी हिंदी वाला है नहीं, तो हिंदी वाला जैसे आएगा मैं हिंदी का पेजेस दे दूंगा। तो साइटोलॉजी जाके आप कंप्लीट करोगे, देख लेना, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के बाद ही दिया हुआ है साइटोलॉजी पूरा चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है। जितने मतलब कोशिका के जितने भी कोशिकांग होते हैं उसके बारे में पूरा बताया हुआ A to Z श्योर शॉट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रेब साइकिल, ठीक है, ये सब चीज मैंने आपको समझाया। तो सबसे पहले वीडियोस देखोगे, वीडियोस का मैं PDF भी उसमें ही डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है, वो करोगे, ठीक है। और तो इस तरीके से आपको चीजें करनी है, पहले वीडियोस देखने, उसके बाद बुक्स पे जंप करना है, उसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले साइंस आप स्टार्ट करना, साइंस के वीडियोस देखना, ठीक है, उसके बाद जाके साइटोलॉजी कंप्लीट कर लेना। और ब्रांच ऑफ बायोलॉजी भी 310 311 पेज में दिया हुआ है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी भी, ये भी आपको कंप्लीट करना है। तो साइंस में जो नेक्स्ट 2 दिन करोगे, याद रखना, साइटोलॉजी पढ़ोगे, ठीक है, और वीडियोस देखोगे, और ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी भी कंप्लीट करो। 310 311 पेज नंबर, 312 315 पेज नंबर, और मेरे वीडियोस और मेरे PDF आपको पढ़ना है। ये है आपका साइंस का। साइंस का एक भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइंस का। उसके बाद हिस्ट्री का बात करते हैं। हिस्ट्री हम एंशिएंट से स्टार्ट करेंगे, और हिस्ट्री जो मैं ले रहा हूँ ये क्राउन से ले रहा हूँ पेजेस, ठीक है। हिस्ट्री अगर आप लूसेंट पढ़ते आ रहे हो तो लूसेंट पढ़ो, कोई बात नहीं, ठीक है। और याद रखना, अगर आपने लूसेंट पढ़ लिया तो आप क्राउन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि लूसेंट अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है। या आप डायरेक्टली अभी क्राउन फॉलो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो क्राउन में क्या है कि पेज नंबर 1 से लेके 10 तक आज कंप्लीट करोगे। ये एंशिएंट हिस्ट्री का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें कि आप जितने भी स्रोत हैं, ठीक है, जो हमारे इतिहास के स्रोत हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है, या कोई भी जितने भी स्रोत रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, वो A to Z स्पेशली बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आप पढ़ोगे 1 से लेके 10 तक। देखो जितने भी लाइन है उसको हर एक लाइन, ठीक है, आपको पढ़ना है, ठीक है। तो और उसके जो एंशिएंट हिस्ट्री में ये तो पढ़ोगे, स्रोत पढ़ोगे, प्लस आप एंशिएंट जो आपका जो वैदिक सभ्यता से जस्ट पहले तक, मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन तक आप यहाँ फिनिश करो, मतलब पेज नंबर 1 से लेके 10 तक क्राउन में फिनिश करोगे। और मॉडर्न में क्या फिनिश करोगे, 86 और 87 पेज नंबर फिनिश करोगे। तो 86 87 में क्या है आपका जो उत्तर मुगल काल, हम लोग एक तरफ एंशिएंट हिस्ट्री लेंगे, एक तरफ हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। तो इधर आप फिनिश करोगे स्रोत, ठीक है, हिस्ट्री के जितने भी स्रोत है वो खत्म करोगे, प्लस आप इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म करोगे। उधर मॉडर्न में आप क्या खत्म करोगे, तो उत्तर मुगल काल आप यहाँ शुरू करोगे 86 87, ये सब जितने भी है आपके क्राउन में। और इसके जो वीडियोस है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स होंगे उसके सेल्फ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, प्लस आपको इसके वीडियोस भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो ये हो गया हिस्ट्री का, ये हो गया आपका साइंस का। करंट अफेयर्स सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, करंट अफेयर्स। तो एडुटेरिया मैंने आपके लिए इसके लिए वीडियोस बनाए, ठीक है। एडुटेरिया का पेज नंबर 1 से लेके 4 तक,
ठीक है। इसको मैंने स्टैटिक से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस आप देखोगे इसको स्टैटिक से मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो एडुटेरिया का पेज नंबर 1 से 4 तक करोगे वीडियो, प्लस वीडियो देख लेना जो मैं दूंगा, ठीक है। प्लस उसके बाद, ठीक है, स्पीडी का 1 लाइनर जनवरी का आप कंप्लीट करोगे स्पीडी से। तो ये है आपका एडुटेरिया से, ये है आपका स्पीडी से। ज्योग्राफी में हम नया तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ज्योग्राफी और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो पॉलिटी है, ठीक है, पॉलिटी को अभी हम छोड़ के चल रहे हैं, ठीक है। अभी हम ज्योग्राफी को लेके चल रहे हैं, ठीक है। उस जो भी है सब चीज़ आपको करवा दिया जाएगा, बस अभी आपको फोकस करना है जो भी चीज़ हम बता रहे हैं। तो ज्योग्राफी में आज करोगे ओडिशा, मतलब ओडिशा स्टेट वाइज लेके हम चल रहे हैं, ठीक है। और अगेन इसका नोट्स मैं खुद प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। मैं इसके लिए एक वीडियोस प्रॉपर बना के आपको प्रोवाइड करूँगा। पूरा ओडिशा से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपको कवर हो जाएगा। तो ज्योग्राफी में सिर्फ हम ओडिशा को आज फॉलो करेंगे, ठीक है। स्पीडी पेज नंबर 1 और 3 सुपर 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 इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 1 से लेके 3 तक। स्पीडी का जो जीएस वाला है, जीके जीएस वाला है, वो कंप्लीट करोगे 1 से लेके 3 तक। और पीछे मॉडल सेट आपका दिया हुआ है, प्लीज इसको अपडेटेड वाला नया वाला ले लेना, ठीक है। नया वाला में क्या है कि स्पीडी में अब रेलवे का भी जितना भी ग्रुप डी सबका जो एग्जाम हुआ था, एलपी सबका क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया। तो स्पीडी का पेज नंबर 1 से लेके 3 तक करोगे, और मॉडल सेट नंबर पीछे से 1 से लेके तक 12 तक करोगे। और ये जितना भी आप पढ़े हो, ठीक है, चाहे मेरे वीडियो से, पीडीएफ से आपने पढ़ा है, अब इसको प्रैक्टिस करना है आपको लूसेंट से और घटना चक्र से, टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करना है। बस इतना आज आपको करना है। दैट मीन्स 3 और 4 सितंबर को बस आप इतना करोगे। देखो जितना भी हम देते हैं इसको आपको एकदम इस तरीके से पढ़ना है कि ये दिमाग में आपका सेटल डाउन हो जाए, एकदम लिख लिख के और अंडरलाइन कर करके पढ़ना, ये ज़्यादा नहीं है। और एग्जाम से पहले हम बहुत बेहतरीन तरीके से आपका सिलेबस पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये था, आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। और जितने लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, गाइडेड कोर्स है पूरा का पूरा, हर चीज़ हम खुद आपको प्रोवाइड करेंगे, पूरा मोटिवेटेड होगे, नीचे नंबर दिया होगा, ठीक है। और उस पर आप व्हाट्सएप करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद।